चीजें ये है कि 2-3 कारणों के कारण बांझपन का रोग जो है वो होता है। या तो स्त्री में आजकल मौसमी चेंजेस के कारण, खान पान में गड़बड़ी रहने के कारण बहुत बार उनके अंदर की क्वालिटी खराब हो जाती है। या उम्र के साथ साथ जब धीरे धीरे अंडे घटते जा रहे हैं तो उनको पता नहीं चलता है कि उसमें कोई ऐसे, या तो महिला मासिक उसको आप दवा खा खा कर अगर अबॉर्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें आपके यूट्रस पे बहुत असर पड़ता है। उसकी लाइनिंग शेड हो गई, फिर आप जाइएगा, आप सर्जिकली उसको थोड़ा सा साफ करवाइए, तो वहां कहीं ना कहीं आपकी लाइनिंग को वो डैमेज करती है। और अगर डैमेज हो रही है लाइनिंग तो वापस से बचदानी के रास्ते सर्विक्स का कैंसर, और तीसरा बचदानी का कैंसर। मोस्ट कॉमनली कंप्लेन्स इसी की आती है। अब इसे अपने घर पे कैसे जांच सकते हैं? स्तन के कैंसर के लिए बहुत आसान है। जब आप नहाने जाते हैं या कभी भी कपड़े बदल रहे हो उस समय अपने आप से चेक करें। उंगलियों से, ये जो ये पाम फिंगर टिप्स हैं उससे नहीं, बल्कि जो फ्लैट पार्ट है उससे हमेशा 4 तरीके से ऐसे दबाकर बस चेक कर लें कि कहीं कोई गांठ तो नहीं मिल रही। कहीं भी कभी भी कोई गांठ हो, कोई गिल्टी हो, या कभी भी स्तन से कोई डिस्चार्ज, ब्लीडिंग ऐसा कुछ आ रहा हो, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। नमस्कार दोस्तों, हम उज्जवल निर्मल आज पहुंचे हुए हैं एक ऐसे आर्या हॉस्पिटल में जो कि पटना से आई हुई है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर में बेस्ट काम कर रही है। और मैं बताऊं, इनसे पूछना चाहूंगा कि आखिर कहाँ से इन्होंने स्टडी किया, क्या किया है और यहाँ पे कैंप लगाकर समाज को किस तरीके से अवेयरनेस में मिला रही है। स्वागत है। मैं छोटा सा परिचय अपना। मेरा नाम डॉक्टर नेहा है और मैंने ऑब्स्टेट्रिक में एमएस किया है मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से। और अभी मैं मेडिकल आईवीएफ एंड फर्टिलिटी क्लिनिक में डॉक्टर निधि के अंडर काम कर रही हूँ। और हमारे हॉस्पिटल के द्वारा आर्या हॉस्पिटल में कैंप लगा है ताकि पेशेंट्स जो जमीनी स्तर पे लोग हैं उनको हम अवेयर कर सकें कि बांझपन जो है लाइलाज नहीं है, उसका सोल्यूशन है, बहुत अच्छा सोल्यूशन है। आईवीएफ के माध्यम से हम उनको वो खुशी दे रहे हैं जो टुकड़े दुश्मन है। ऐसे देहात में आमतौर पर देखा जाता है बहुत लोगों को बांझपन का ये जो लक्षण है, उन लक्षण क्या होता है लोगों को पता नहीं चलता है। वो लोग नहीं जान पाते हैं कि मुझे बांझपन हो गया है, डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, बेस्ट उनको ट्रीटमेंट नहीं पाए। मुख्य कारण क्या होता है इसका? देखिए, बहुत कॉमन चीजें ये है कि 2-3 कारणों के कारण बांझपन का रोग जो है वो होता है। या तो स्त्री में आजकल मौसमी चेंजेस के कारण, खान पान में गड़बड़ी रहने के कारण बहुत बार उनके अंदर की क्वालिटी खराब हो जाती है। या उम्र के साथ साथ जब धीरे धीरे अंडे घटते जा रहे हैं तो उनको पता नहीं चलता है कि उसमें कोई ऐसे, या तो महिला मासिक में कोई दिक्कत आ गई तभी पता चलता है। नहीं तो बहुत बार बिना सिम्टम के होता है, कुछ ऐसा आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन बस आपको लंबे समय तक अगर बच्चे नहीं हो रहे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। समाज में जो भेदभाव किया जाता है, इसी बेसिस पे किया जाता है कि कोई एक कपल है जो 2 साल 3 साल हो गए शादी के, उसी टाइम से उनके लिए उन पे जो है वो भेदभाव शुरू हो जाता है। वहां पे हमारा रोल आता है। बहुत बार हस्बैंड या मेल साइड से भी प्रॉब्लम आती है। उनके वर्किंग कंडीशंस में कभी कोई चोट लग गई हो नीचे, या फिर कभी उन बहुत गर्म जगह पे वो काम कर रहे हो तो उनमें जो कीड़े बनने की क्षमता है वो कम हो जाती है, जिस कारण से भी बांझपन हो सकता है। तो लोगों में जो ये भ्रांति है कि नहीं महिला में ही प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं। मेल भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए जितने फीमेल हो सकती है। मगर जो हमारा इलाज है, जो तरीका है, वो इतना एडवांस्ड हो चुका है कि दोनों ही प्रॉब्लम्स को हम करेक्ट करते हुए आगे बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। आमतौर पर देहात में लोगों को देखा जाता है कि जो गर्ल्स होती हैं, चाहे महिलाएं होती हैं, उनका पीरियड जो होता है किसी का पहले आ जाता है, किसी मंथ में 2 बार आ जाता है। लोगों की मानसिकता हो जाता है कि नहीं ये कारण हो सकता है बांझपन का। तो क्या ये मुख्य कारण हो सकता है? देखिए, पीरियड्स में गड़बड़ी होना बांझपन का कारण नहीं है। वन ऑफ द रीजंस हो सकता है। मेनली पीरियड्स क्यों आते हैं? हमारे अंडादानी जो ओवरीज है उसमें धीरे धीरे अंडे बनते हैं, उसी अंडों से हॉर्मोन्स निकलता है, और जब हॉर्मोन्स अपना काम करती हैं तो पीरियड्स आते हैं और समय पे जाते हैं। ठीक है, अगर किसी के पीरियड्स अंडे में गड़बड़ी आ रही हो तो उनके पीरियड्स गड़बड़ हो सकते हैं। बहुत लोगों का क्या प्रॉब्लम होता है कि अंडे बिल्कुल ठीक है, पीरियड्स भी ठीक है, फिर भी वो बांझ रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्यूब्स में गड़बड़ी होती है। बहुत बार हमने देखा है कि गांव गांव में ऐसा होता है, वो जाते हैं
पेशेंट्स का बस नीचे से डीएनसी करा लिया, सफाई करवा ली, उससे फायदा कुछ नहीं होता है। प्रॉब्लम ये होती है नीचे के रास्ते इन्फेक्शन हो जाता है, ट्यूब्स बंद हो जाती है। जो भी चांसेस होते हैं पेशेंट्स के कि नॉर्मली वो कंसीव कर पाए, एक बार ट्यूब्स बंद हो गई तो फिर वो चांसेस भी खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पीरियड्स में गड़बड़ी हो गई मतलब आप वो बच्चे नहीं हो पाएंगे, उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक करने के बाद फिर आगे करते हैं। एक आमतौर पे बहुत बड़ा प्रश्न है आज के जनरेशन के लिए। बहुत सारे जनरेशन जब भी सेक्सुअल एजुकेशन में आते हैं तो टैबलेट का प्रयोग कर रहे हैं, दवा का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में वो बचपन की या अलग रोग इफेक्ट हो सकता है ऐसा करने से? देखिए, डायरेक्टली रिलेट करना उसको बांझपन से थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, अगर आपकी एक बार प्रेगनेंसी ठहर गई, उसको आप दवा खा खा कर अगर अबॉर्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें आपके यूट्रस पे बहुत असर पड़ता है। उसकी लाइनिंग शेड हो गई, फिर आप जाइएगा, आप सर्जिकली उसको थोड़ा सा साफ करवाइए, तो वहां कहीं ना कहीं आपकी लाइनिंग को वो डैमेज करती है। और अगर डैमेज हो रही है लाइनिंग, तो वापस से हम जब उसको बनाएंगे, बच्चा बनने के लिए एक अच्छी लाइनिंग, अच्छी परत होना बहुत जरूरी है, तो वो वापस से उतनी लेवल की बन नहीं पाती, वहां समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो अगर आपके नॉर्मली बच्चे ठहर रहे हैं, अगर आपको उसे खराब भी कराना है, तो हमेशा एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ काम करिए। खुद से ऐसे किसी भी डॉक्टर के पास जाके कोई भी दवा खा लेना मेडिकल से, वो उसका सोल्यूशन। अगर आपको उस चीज से निजात पाना है तो सही हाथों से एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ ट्रीटमेंट कराइए, तो फिर वो डैमेजेस भी नहीं होंगे और आगे परेशानी भी नहीं होगी। कितने परसेंट देहात में भी आप जब विजिट करती हैं, कैंप लगाती हैं, तो क्या मुख्य औरतें में सबसे ज्यादा कौन सा रोग ग्रसित मिलता है बचपन के अलावा? बांझपन के अलावा मैक्सिमम महिलाओं में खून की कमी बहुत कॉमन है। वो अपने खान पान पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं। जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द, घुटनों में दर्द, प्लस कमजोरी, चक्कर आना, ये सबसे कॉमन समस्या है जो इंडिया में होती है। प्लस मेल में क्या होता है, उनमें डायबिटीज की समस्या होती है जिसपे वो ध्यान नहीं देते हैं। बहुत बार होता है थायराइड की समस्या, उसकी वो दवा नहीं खाते। तो हमारा, और ये सारी चीजें जो है आगे जाके बच्चा नहीं होने का कारण बन सकती है। क्योंकि डायबिटीज होगी तो आपके कीड़े अच्छे नहीं होंगे, आपके अंडे अच्छे नहीं होंगे। थायराइड की समस्या होगी, आपका महीना मासिक गड़बड़ होगा, आपके अंडे ठीक नहीं बनेंगे, फिर आपको बच्चे होंगे। तो सब कुछ बॉडी में लिंक है। कोई भी एक चीज को सही करने से हो सकता है आगे लॉन्ग टर्म पे आपका रिजल्ट भी अच्छा। तो उस सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। खून की कमी होगी, आपके ना अंडाशय में खून जाएगा, ना बच्चेदानी में खून जाएगा, तो उसमें भी प्रॉब्लम होगी, बच्चे ठहरेंगे, बार बार खराब हो जाएंगे, बहुत सारी तरह की समस्या होती है। तो सब कुछ एक साथ प्ले करता है रोल इन फर्टिलिटी एंड कॉम्प्लिकेशन। तो ये बहुत कॉमन चीजें हैं जिसको हम ठीक करके फर्टिलिटी रेट्स को बेटर कर सकते हैं। एक देहात में देखा जा रहा है आमतौर लोगों के जो आम लक्षण जो है, लोग कैंसर से बहुत ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं। महिला जो ब्रेस्ट कैंसर हो गया, बहुत सारे कैंसर महिलाओं के अंदर आती है। ये कैसे लक्षण पता करें? बहुत सारी महिलाओं को कैंसर से ग्रसित हैं, उनको पता ही नहीं चल, लास्ट स्टेज में पता चल रहा है। तो किन लक्षणों से पता कर पाएंगे देहात की महिलाएं? अवेयरनेस बहुत अभी कमी भी है देहात में। तो क्या वो लक्षण है जो कि देहात की महिलाएं उस कैंसर से ग्रसित जो होते जा रही हैं, तो बेस्ट डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा पाए, उन्हें लक्षण प्राप्त हो? मूल कारण कुछ बताएंगे? महिलाओं में 3 कैंसर सबसे कॉमन है। एक तो पहले स्तन का कैंसर, दूसरा बचदानी के रास्ते सर्विक्स का कैंसर, और तीसरा बचदानी का कैंसर। मोस्ट कॉमनली कंप्लेंट्स इसी की आती है। अब इसे अपने घर पे कैसे जांच सकते हैं? स्तन के कैंसर के लिए बहुत आसान है। जब आप नहाने जाते हैं या कभी भी कपड़े बदल रहे हो, उस समय अपने आप से चेक करें। उंगलियों से, ये जो ये पाम फिंगर टिप्स हैं, उससे नहीं, बल्कि जो फ्लैट पार्ट है उससे हमेशा 4 तरीके से ऐसे दबाकर बस चेक कर लें कि कहीं कोई गांठ तो नहीं मिल रही। कहीं भी कभी भी कोई गांठ हो, कोई गिल्टी हो, या कभी भी स्तन से कोई डिस्चार्ज, ब्लीडिंग ऐसा कुछ आ रहा हो, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, लक्षण हो सकते हैं। दूसरा, अगर नीचे से कभी भी गंदा पानी, बदबू देता हुआ पानी, या खून से थोड़ा सना हुआ पानी गिर रहा हो, वो भी लक्षण हो सकते हैं कि आपको शायद सर्विक्स की कैंसर हो रही हो या एंडोमेट्रियम की कैंसर हो रही हो। समय समय पे मासिक आना और 2 मासिक के बीच में कभी भी अनटाइमली ब्लीडिंग गिरना, या साथ में संबंध बनाते टाइम पे ब्लीडिंग होना या पेन होना, ये भी आपके कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो इस पे भी ध्यान देना है, और कभी भी ऐसी कोई समस्या हो तो डॉक्टर से
अगर आपसे कोई सलाह लेना चाहे, आपका आपसे कोई ट्रीटमेंट कराना चाहे तो आप प्रैक्टिस करती हैं हमारे दर्शकों को मैं जैसे मैंने पहले बताया, मैं मेडिवर्सल आईवीएफ एंड फर्टिलिटी क्लिनिक पे अभी पोस्टेड हूँ और मैं वही काम करती हूँ। अब मुझसे सलाह लेनी है तो पटना में राजीव नगर में हमारा अस्पताल है, मेडिवर्सल आईवीएफ एंड फर्टिलिटी क्लिनिक। मैं डॉक्टर निधि, हम लोग मिलके पेशेंट्स की सेवा में हमेशा हाजिर हैं। आइए और हमसे हमारा इलाज कराइए, आप निराश होकर बिल्कुल नहीं। जाते जाते क्या कहेंगे उन देहात की महिलाओं को? बहुत सारी महिला प्रेगनेंसी के समय जो महत्वपूर्ण जो ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर का जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, वो प्रयोग नहीं कर पाती हैं। दवा जो होता है वो उसको यूज नहीं कर पाती हैं, आयरन की गोली नहीं ले पाती हैं। उन महिलाओं को क्या उनको बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जागरूक रहिए, आप स्वस्थ रहेंगे तभी आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा। प्रेगनेंसी में हमेशा खून की कमी होना शरीर में लाजमी है, इसीलिए आयरन की गोलियां, कैल्शियम की गोलियां, फॉलिक एसिड की गोलियां चलती हैं और उन्हें खाना बहुत जरूरी है। आपके शरीर को एक नहीं दो जीवों को पालना है, एक आपको और एक आपके बच्चे को। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी प्लस डिलीवरी के 3 महीने तक आपको उनका प्रयोग करना है ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। आपके शरीर को भरने का समय दीजिए और 2 प्रेगनेंसी के बीच में मिनिमम 3 साल का समय है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। मैडम नेहा जी हमारे साथ बात कर रही थी, जो कि एकदम स्पष्ट भाषा में उन्होंने बताया कि किस तरीके से अपने बच्चों को और आप अपनी सेहत को सुरक्षित रख सकती है। और आप इनसे अगर मिलना चाहते हैं तो इनका क्लिनिक भी इन्होंने स्पष्ट भाषा में बताया कि कहाँ पे प्रैक्टिस करती है। और आर्या हॉस्पिटल में खैड़ा में हमेशा यहाँ पे कैंप का आयोजन किया जाएगा। कैंप में भी यहाँ पे मैडम से बेस्ट ट्रीटमेंट करा सकते